दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। आप सभी साथियों का MNT न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम। इस वक्त हम हरियाणा में मौजूद है। हरियाणा के रोहतक ज़िले में है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने कई विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आज हमारे साथ है ओम प्रकाश फौजी, जो रिटायर फौजी हैं और वो भी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं उनको और क्यों वो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं और उनका पूरा परिचय जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है MNT न्यूज़ नेटवर्क। जी धन्यवाद MNT न्यूज़ का। नमस्कार आप सभी को। मैं गांव गुडान से रिटायर्ड फौजी हूँ। हल्का कलानौर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ पहली बार, और हम चाहते हैं कि पब्लिक इस पार्टी का सहयोग करे। आपकी पार्टी का नाम सर? पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है पार्टी का नाम। और आपका चुनाव निशान सर? चुनाव निशान फलों की टोकरी है मेरा, 7 नंबर के ऊपर है। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आप एक फौजी है तो आपने क्यों सोचा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? क्यों आपने लगा कि चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए एक ही बात है कि हम इन पार्टियों से धीरे धीरे भाई अलग होना चाहते हैं। अपने वोटर्स को, आगे नए आदमी को भी काम करने का मौका मिलना चाहिए, जो अपने काम को कर सके पब्लिक के लिए। बाकी पुरानी पार्टियों का बर्ताव आप देख रहे हो, इनका काफ़ी मतलब सस्पेक्टेड रहता है दोनों पार्टियों का। तो नए आदमी को लाने का ये एक तरीका है कि भाई नया ही सिस्टम को क्रिएट किया जाए। तो इससे ये है कि नए आदमी आएंगे तो अपने आप सही होएगा काम। किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रही है? ये जी मुद्दे हैं, जैसे संविधान की सुरक्षा के लिए है। सबसे पहला तो संविधान ने काफ़ी सारे राइट दिए हैं पब्लिक को, और जो समानता का जो नेचर है संविधान का देने का, उसको क्रिएट करता है ये। बाकी इसमें अम्बेडकर साहब और छोटू राम साहब की और ज्योतिबा फुले साहब की, तीनों की विचारधारा को समाहित करके एक परफॉर्मा तैयार किया गया, जिसके बेसमेंट पे ये पार्टी चलती है। तो ये पब्लिक के काफ़ी हित में है। पब्लिक इन मुद्दों को देखे, इनके पीछे लिखे हुए हैं हमारे, और खुद पढ़े उनको कि हम जैसे प्रतिनिधित्व में बराबरी देंगे, और जो रिजर्वेशन सिस्टम है इसको भी वही जाति के आधार पर लागू करवाएंगे, और जो बेरोजगार होता है उसको भत्ते वगैरह नियुक्ति दी जाएगी। ठीक है, नौकरी को सुनिश्चित किया जाएगा, और पर्सनल लेवल पे भाई काम करे जाएंगे, एजेंडे चलाए जाएंगे कि स्किल डेवलपमेंट कैसे होए पब्लिक का। ठीक है, और मेन काम होता है पॉलिटिशियन का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और शांति को स्थापित करना। सही है, और बाकी इसमें लिखे हुए हैं काफ़ी सारे। बिल्कुल सर। आप ये बताइए सर, आपने काफ़ी सालों तक देश की सेवा की है बॉर्डर पर, आप एक फौजी हैं और आप समाज सेवा में भी लगे रहे हैं काफ़ी सालों से, और आप अभी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत गौरवशाली महसूस करता हूँ कि मैं भी भाई चुनाव में आया हूँ और पब्लिक के लिए काम करूँगा। सही है, पब्लिक भरोसा करे इस काम के ऊपर कि इन पार्टियों से बच के भी कोई काम किया जा सकता है। हमारा मेन काम है कि भाई बगैर लड़ाई झगड़े की इन पार्टियों से साइड में होया जाए, वोटर्स को अलग किया जाए, है ना। इन पार्टियों का साइज बहुत बड़ा हो गया है, तो ये ऐसा नहीं है पब्लिक के लिए। ये तरह तरह के नाम पे अपने वोट गिरवाते आए हैं पब्लिक से। तो पब्लिक सोचे इसके बारे में, भाई अच्छा कैंडिडेट चुन के लेके आए जो काम की जिम्मेदारी ले। सही है, पढ़े लिखे हैं, काम सबसे पहले हुए हैं, और काम का जिम्मेदार आदमी जब चुनने लगेगी पब्लिक तो काफ़ी सारा फ़ायदा होएगा उसका। सही है। बाकी पब्लिक के पॉलिटिशियन के है कि काफ़ी तरह के नकारात्मक भी होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं, तो पब्लिक को देखना है कि भाई अच्छा कैंडिडेट चुनना सीखे पहले वो, इन पार्टियों से अलग। पार्टियों का बहुत बड़ा साइज है। सर, आप हमें ये बताइए, आप जो चुनाव प्रचार करें, किस तरीके से आपका चुनाव प्रचार चल रहा है? क्या क्या लोगों के सवाल आपके सामने आ रहे हैं फील्ड में? पर चुनाव प्रचार मेरा बहुत ज़बरदस्त है, ज़मीनी लेवल पर बहुत ज़्यादा काम है मेरा, और लोगों का काफ़ी इच्छा जताते हैं कि भाई हम आपको मदद करेंगे। लेकिन लोगों के पास भी काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं कि भाई ज़्यादा ओपन में नहीं आना चाहते। सही है, लेकिन बात ऐसा है कि पब्लिक आशीर्वाद देगी अब की बार, और जीत दर्ज करवाएगी हमारी पब्लिक, और इसके ऊपर काफ़ी सारा ध्यान देंगे ये लोग कि भाई काम करने वाले को भी मौका मिलना चाहिए। आगे के कि काम करने वाले को मौका मिलेगा, उसमें भी भाई सबका भला होएगा।
ठीक है। सर, आपने सरकारी नौकरी की है, फौज में आप रहे हैं और अभी सरकार बनाने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? क्या आपकी सरकार बन पाएगी हरियाणा में? अब की बार तो शायद इसका नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले टाइम में हम सरकार पक्का बनाएंगे अगले 2029 की। ठीक है। और अब की बार भी पब्लिक देगी इसका आशीर्वाद कि आप काम का मतलब मौका दें, काम करने का, पॉलिटिक्स करने का मौका नहीं चाहिए हमको, काम का मौका चाहिए। सही है, तो उसके लिए पब्लिक स्वतंत्र है भाई। आपके सामने कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, तमाम पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको कैसा दिख रहा है? आप उनके सामने आप अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं एज ए प्रत्याशी? एज ए प्रत्याशी हम तो भाई आदमी हैं पहले, फिर फौजी हैं। फौजी के आगे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती कि सामने किस तरह का केस सिचुएशन है। हम जीतना भी जानते हैं और झंडा फहराना भी जानते हैं, तो मेरे को कोई इतनी फीलिंग नहीं होती। मैं अपना काम करना जानता हूँ अच्छे तरीके से, तो अच्छा महसूस करता हूँ कि एक बड़े लेवल का काम मेरे पास आया है। अभी पहले देश की सेवा करते थे, अब समाज सेवा में आप राजनीति में आके समाज सेवा करना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी काम है। मेरे को भी कहीं ना कहीं ज़रूरी लगा कि इस काम को करना चाहिए, नहीं तो हम भी लगे हुए थे अपने दाल रोटी के चक्कर में। लेकिन पॉलिटिक्स ज़रूरी है पब्लिक के लिए भाई। पॉलिटिशियन हमेशा रहेंगे और अच्छे पॉलिटिशियन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है समाज में। तो जो आपकी विधानसभा क्षेत्र की जनता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से भाई जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि पब्लिक जो मेन मुद्दे हैं बेवजह के जातिवाद और धर्म से को साइड में करके पॉलिटिक्स करे, चुनाव करे अब की बार। और ये कोई मुद्दे नहीं होते। इन पार्टियों को जैसे सरकार बनाने के चक्कर में ये कैंडिडेट गलत चुनाव करते हैं, कभी उसकी सरकार कभी उसकी सरकार, तो कभी नया भी लेके आए। तो ईमानदारी का काम दिखाई पब्लिक, उसकी पहल होती है। उसके बाद जो आएगा जिसको सेवा करने का मौका देंगी वो एक्सेप्ट है हमको। धन्यवाद सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।